मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। मैं आज आप लोगों को 10वां दिसंबर का षष्ठ पाठ सुभाषतानी पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों और पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है, पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति ऊधम समो बंधु कृत्वा जम न अवशिष्यति। कह रहा है कि आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपु मतलब शत्रु है। ऊधम के समान कोई बंधु भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी पछताता नहीं है। ऊधम करके पछताता नहीं है। दूसरा श्लोक है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला पीको बसंतस्य गुणम च वायस करी च सिंहस्य बलम न मूषक। कह रहे गुणवान जो है वो गुण को जानता है, गुणी को जानता है, गुण वाला ही गुणी को जानता है। उसको निर्गुण नहीं जानता है, जो गुणी नहीं है उसको नहीं पहचान सकता है। बलि बलम वेति, बलवान जो होता है बल वाला ही बलवान को जानता है। न वेति निर्बला, निर्बल उस बल को बलवान को नहीं समझता है। पीको बसंतस्य गुणम न वायस, बसंत ऋतु को कोयल जानती है उसके गुण को, वायस कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम, सी जो है करी च सिंहस्य बलम, हाथी जो है वह सिंह के बल को जानती है, न उसका न कि चूहा जानता है। यह आपका दूसरा श्लोक है। अब यहाँ पर तीसरा श्लोक देखिए, निमित्तम उद्दिश्य हीजा प्रकुप्यति धूर्वम सह तस्यापगमे प्रसिद्ध्यति अकारण द्वेषी मनस्तु जस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। कौरा निमित्तम उद्देश्यम, जो उद्देश्य पूर्वक, जो उद्देश्य किसी काम बस अगर किसी पर क्रोधित होता है तो निश्चय ही तस अपागमे बाद में उसको प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु जस्व, जो अपने मन में अकारण बिना काम को ही क्रोधित होता रहता है, कथम जनस्य परितोषित, उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, उसको खुश नहीं किया जा सकता है। जो अकारण ही क्रोधित है उसको खुश नहीं किया जा सकता है। चौथा श्लोक है, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते हया च नागा च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि हुयति पंडितो जन परंगित ज्ञान फला ही बुद्धय। कर उदीरितो अर्थ पशुनाम अपि, संकेत इशारा सिखाया हुआ बात पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हया च नागास, घोड़ा, नागस्य मतलब हाथी, सिखाने पर
भार को ढोता है, बोधिता जान जाता है, भार को ढोता है। अनुक्तम अपि अहूति पंडितो जना, पंडित भी संकेत को आसानी से समझ लेता है जो ज्ञानी होता है। प्रैंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, ज्ञान फल संकेत के दिया हुआ ज्ञान फल बुद्धि मानों को फलता है, ये बुद्धि देता है, बुद्धिमानों को यह फल देता है। 5वां श्लोक है आपको, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय जथा स्थिता कष्टगतो ही वहिनी स एव वहिनी वहते शरीरम। क्रोध जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाले प्रथम शत्रु है, पहला शत्रु है, जो देह स्थितो देह में स्थित रहकर ही देह का ही शरीर का ही विनाश करता है। जैसे काष्ठ लकड़ी में लगी हुई आग उस लकड़ी को ही जलाती है, इसलिए शरीर भी उस लकड़ी के समान ही जलता है। 6वां श्लोक है कि मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावः च गोभी तुरंगास्तुरंगई मूर्खा च मूर्खई सुधी सुधीवी समानशीला व्यसनेषु सख्यम। कह रहा है कि मृग मृग के साथ उसके पीछे चलता है, गावा च गोभी गाय गाय के साथ, तुरंग घोड़ा घोड़ा के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमान के साथ रहता है। समानशील और बुरा कर्म में भी, बुरे कार्यों में भी समान रूप से सक्षम मतलब मित्रता होती है। 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि दैव्यात् फलम नास्ति छाया के निर्वार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष, महान वृक्ष की सेवा करने से वह फल और छाया दोनों देता है। यदि दैव्य योग से ईश्वरीय प्रकोप से अगर फल वो नहीं देता है तो छाया निश्चित ही वह देता है। 8वां श्लोक है, अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। अमंत्र मंत्रहीन अक्षर नहीं होता है, जड़ जिसमें नहीं है वो औषध नहीं होता है, दवा नहीं होती है, औषधन नहीं होता है। अयोग्य पुरुष कभी पुरुष नहीं होता है, अयोग्य आदमी अयोग्य कभी पुरुष नहीं होता है। योजक तत् दुर्लभ, वहाँ योजक जो है जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, नहीं प्राप्त होता है। 9वां है श्लोक, संपतौ च विपत्त्यौ च महाताम एक रूपताम उदय सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा। संपत्ति में या विपत्ति में, अमीरी में हो या गरीबी हो, महान व्यक्ति का हमेशा एक रूप होता है। जैसे उदय काल में और अस्त काल में सूर्य का, सविता में सूर्य का, सूर्य हम दोनों समय में लाल ही रहता है। 10वां श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वचेद धावने वीरा भारत से वाहने खल। विचित्र खलु संसार, से विचित्र संसार में कोई चीज निरर्थक नहीं है, सब सार्थक है। अस्वचेत धावने वीरा, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो खरा मतलब गधा भार को ढोने में वीर है। घोड़ा दौड़ने में वीर है तो खर मन गधा भार ढोने में वीर है। इसलिए कोई चीज दुनिया में निरर्थक नहीं। धन्यवाद। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। अगली क्लास में अगले पाठ में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक धन्यवाद।